जी, आज आपके पति ने डीएम साहब से गुहार लगाई है कि आप उनके साथ मारपीट करते हैं, परेशान करते हैं। सच्चाई क्या है जी? मैं कोई मारपीट नहीं करती जी उनके साथ। यही मेरे साथ उल्टा मारपीट करते हैं। जी, और पूरा परिवार मुझे मारपीट के घर से निकाल दिया। जी, और ये कहा कि कमा और खा अपने घर जा। हम हमारे घर ना, ये 5 लाख रुपए दहेज का मांगा उन्होंने मेरे से। जी। वो कह रहे हैं कि आप खुद भी उनके साथ में मारपीट करती हैं, लड़कों को भिजवा के आपने ये सब पिटवाया झूठ है। है जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा उनके साथ। वे 8-10 आदमी और मैं अकेली उनको पीट लूंगी। जी। एक वो कह रहे हैं कि उसके मुझे मेरी बीवी के चक्कर में मेरे घर वालों ने बेदखल कर दिया, घर से निकाल दिया। इसकी क्या सच्चाई है जी? नोटिस तो होगा कोई उसके पास। नोटिस दो, मुझे सबूत प्रूफ करो मेरे सामने कि उसे निकाल दिया या नहीं। जी। अब आप क्या चाहती हो फिर? मैं तो जब इन्होंने इच्छा मृत्यु मांगी, मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं उन्हीं के साथ रहूंगी। लेकिन मैं जब उनके साथ रहूंगी, मेरे मुझे भी तो कुछ सबूत चाहिए रहने के लिए उनके। कल को मुझे मार दिया तो मैं किस क्या कहूंगी। कुछ दहेज वगैरह का भी मामला है, क्या है दहेज वगैरह? क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? जी बहुत परेशान कर रहे, शादी से ही परेशान करना शुरू कर दिया था इनको। किस पाँच तरह से परेशान कर रहे 5 लाख रुपए लेके आ अपने घर से, नहीं तो अक्षय के साथ रहे। हैं? अक्षय की क्या भूमिका है? कौन है? अक्षय मेरे साथ छेड़छाड़ करता है, बदतमीजी करता है मेरे साथ पूरी। कौन है हर अक्षय? चीज अक्षय को कहते हैं, इनको अक्षय ही दिलवाएगा तुझे हर चीज, मैं नहीं कुछ भी दिलाने का। अक्षय है कौन? ये देवर है जी। अच्छा। तो इस चीज के बारे में नहीं बताया कभी आपने उनसे? बताया था तो उन्होंने कह दिया ऐसा ही होगा तेरे साथ। अच्छा, परेशान करते हैं अब आप। मुझे बहुत परेशान करा उन्होंने। एक वो कह रहे हैं कि मेरी वाइफ मेरे पर आरोप लगाती है इस तरह के कि ना मैंने है, मैंने तो जांच भी करा लीजिए, ये रे कागज। नहीं जी, मैंने किसी पे कोई आरोप नहीं लगाया। तो अब आप प्रशासन से क्या मतलब मतलब कहना चाहती हो? मैं तो उनकी भी, अगर मुझे साथ रखना चाहते हो तो मैं साथ भी रह लूंगी, लेकिन मुझे भी इस चीज का सबूत या प्रूफ चाहिए कुछ। तो जो वो बात कह रहे हैं वो बेबुनियाद है, गलत। बेबुनियाद है जी वो सब, झूठी है सब अफराय। है तुम्हारा? मेरा नाम समित सैनी है। कहाँ रहते हो? मैं गांधीनगर का निवासी हूँ। मेरी हुआ? शादी कोकड़े कोकड़े से पिंकी के साथ हुई है। कब हुई थी शादी? मेरी शादी सन 2024 में 14 जुलाई को हुई थी। जी, क्या मामला हुआ? आप क्या? मैं पत्नी से अपनी बहुत परेशान हुई, पत्नी बहुत परेशान कर रही है मुझे। किस तरह से पसंद करती है? मेरी पत्नी मेरे साथ मारपीट करती है, आए दिन मुझे धमकी देती रहती है, तुझे जान से मरवा दूंगी, तुझे जान से मरवा दूंगी और अपने यारों से पिटवा के तुझे खत्म करवा दूंगी। क्या तुम्हारी पत्नी किसी से कुछ चल रहा है? मेरी पत्नी किसी और से शादी के बाद मुझे पता चला कि वो इसने कहा था कि तो मेरी पसंद का नहीं है, मैं किसी और से प्रेम करती हूँ। मेरी शादी ज़बरदस्ती मेरे मामा ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है, तो मेरी पसंद का नहीं है। वो मेरे साथ अक्सर आए दिन मारपीट करती थी। मैंने इसकी सूचना अपने घर वालों तक को नहीं दी कि वो मेरी पसंद का नहीं, मेरे साथ मारपीट करती है। हम दोनों में आए दिन झगड़ा होता रहता था। वो कहती थी कि तू जितना भी कमाता मेरे हाथ में दे, घर अपने माँ बाप को क्यों ना, माँ बाप को कुछ ना दे। क्या काम करते हो? मैं दुकान पे साफ सफाई का काम करता हूँ। मेरे पिता ने जो मेरी संपत्ति से मुझे जब बेदखल करा तो 8 लाख रुपए निकाल कर 5 लाख रुपए जो मेरे शादी में लिए थे मैंने वो देकर 3 लाख रुपए अपनी पत्नी को दिए थे। और 50,000 जो मैंने जमा राशि थी मेरी, वो भी मेरी पत्नी के हाथ में जो अपने घर ले गई, जिससे वो अपने भाई की शादी के लिए मकान बना रही है। उसके बाद लड़ाई के बाद भी जब नहीं मानी, नहीं मानी, उसके बाद मेरे पे 1 लाख रुपए को और दावा ठोकर के कहा कि मैं तेरे घर वालों को झूठे केस में अंदर करा दूंगी, मैं 1 लाख रुपए ला कर दे। मुझे 1 लाख रुपए लगा थे, मैंने अपनी दुकान से उधार लेकर 1 लाख रुपए पिंकी को दिए, ताकि हम दोनों फिर भी नहीं मानी, फिर भी वो नहीं मानी। फिर 3-4 महीने बाद वो अपने घर जाकर बैठ गई, घर से वापस नहीं आई। मैं कई बार उसको लेने गया। उसके छोटे भाई जो दबंग किस्म का इंसान है, मेरे साथ अक्सर मारपीट करता है और मुझे घर से भगा देता है। तो तुम्हें डर का, जान का खतरा भी है मुझे क्या? उससे जान का खतरा है, क्योंकि कई बार उसने मुझे मरवाने का प्रयास कर चुकी है। एक बार पिंकी ने मुझे अपने घर से थोड़ी दूर अब मिलने के लिए बुलाया। मैं वहाँ पे गया, वहाँ चार आदमी खड़े थे हथियार लिए। मैं उनसे बड़ी मुश्किल जान बचा कर आया हूँ। मैं फिर भी मैं उससे लाने का मैंने बहुत प्रयास किया। मैंने कोर्ट में सेक्शन 9 का अंतर्गत मुकदमा भी दायर किया हुआ है उसे लाने का। उसके डीएम साहब के यहाँ आए आप, अब क्या क्यों बैठे हैं यहाँ? क्या चाह रहे डीएम साहब से? मैं तो डीएम साहब से अपनी इच्छा मृत्यु चाहता हूँ, चाहे मैं 2 दिन में मरना हो चाहे 3 दिन में, मैं बस इच्छा मृत्यु चाहता हूँ। मैं अपनी पत्नी ने मेरी पत्नी ने समाज में जीने लायक नहीं छोड़ा है। उसने मेरे पे ये आरोप भी लगाया कि मैं ना मर दूँ। इसकी मैंने रिपोर्ट भी कराई है, दिखाइयो। इसकी मैंने एक रिपोर्ट कराई है, देखो, जो बिल्कुल
जो बिल्कुल सामान्य है, नॉर्मल है। बच्चा बच्चा है कोई आपके? कोई बच्चा वगैरह नहीं है, क्योंकि वो मुझे अपने पास ही नहीं लगने देती थी। बच्चा नहीं हो, बच्चा तो जब होता जब मेरे साथ लगने देती है। हर वक्त फ़ोन पे बातें करना, रात को 1:30 बजे 4 बजे रात को फ़ोन पे बात करती थी। मैं पूछता किससे बात कर रही है, तो मेरे फ़ोन नंबर काट देती, अपने फ़ोन से फ़ोन नंबर काट देती थी। अच्छा, शादी कैसे हुई थी आपकी? बता रहे कि सामूहिक विवाह थे जो सरकार की नहीं, सरकार के सामने सिंपल शादी हुई थी इंदिरा रिवाज के अनुसार। सर एक पुलिस पीड़ित कचहरी में पूछा था अपनी मान लीजिए कि जो अपनी पत्नी का घटना है मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए, सकता है आज दोपहर 12 बजे के लगभग कलेक्ट्रेट परिसर में एक सुमित सैनी नाम का एक व्यक्ति पहुंचा, जो कि गांधीनगर कॉलोनी का रहने वाला है। और उसने बताया था, शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी उसे तरह तरह से प्रताड़ित करती है और परेशान करती है, मार पिटाई करती है, जिससे वो परेशान था और अधिकारियों से आकर और कथित रूप से इच्छा मृत्यु के लिए बात रख रहा था। बहरहाल इस संबंध में सिविल लाइन थाने पर सूचना प्राप्त हुई। थाने से पुलिस टीम पहुंची और उससे सुमित से बात करके काउंसलिंग के लिए नई मंडी पुलिस को सौंप दिया गया। नई मंडी पुलिस को भी निर्देशित किया गया है कि दोनों पक्षकारों को बुलाकर इनका काउंसलिंग करके इनके प्रकरण का यथासंभव समाधान करे और आगे की वैधानिक कार्रवाई करे। उसे भी समझाया गया है। बहरहाल अभी उसने पुलिस टीम को वो सहयोग कर रहा है और आगे की जांच नई मंडी पुलिस टीम द्वारा की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।